हेलो फ्रेंड्स, कृषुक रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार स्वादिष्ट नाश्ते की रेसिपी, जिसे हम सिर्फ आधे कप मूंग दाल से बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा कप मूंग दाल लिया है। अब इन्हें मैंने 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। अब ये बहुत ही अच्छे से फूल चुके हैं। मूंग दाल को फूलने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, 2 से 3 घंटे में ही बहुत ही अच्छे से फूल जाते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो आधे घंटे के लिए आप इन्हें गुनगुने पानी में भिगो दीजिएगा। आधे घंटे में ही ये बहुत ही अच्छे से फूल जाएंगे। तो अब हमें मूंग दाल को पीसना है। तो पीसने के लिए मैंने यहाँ पर छोटे वाली मिक्सी का जार ले लिया है। तो दाल को हम जार में ट्रांसफ़र करेंगे। अब मैं इनमें डाल दे रही हूँ 2 से 3 चम्मच दही और 3 से 4 छोटे टुकड़े अदरक के लिए हैं मैंने, और 2 हरी मिर्च ली है मैंने। तो हरी मिर्च को इस तरीके से तोड़ के डालेंगे। तो अब इन्हें एकदम बारीक पीस लेते हैं। तो दाल को मैंने पीस लिया है। अब इन्हें एक बोल में निकालेंगे। तो चलिए, दाल को मैंने पीस के तैयार कर लिया है। आप देख पा रहे होंगे कि इनका एकदम स्मूथ बैटर बना है। थोड़ी सी दाल बच गई थी तो मिक्सी जार में मैंने दोबारा डाल के इन्हें पीस लिया है। मैंने इन्हें छोटे वाले जार में पीसा है, इसलिए 2 बार में पीसा है। आप बड़े वाले जार में पीसीगा तो एक ही बार में पीस जाएंगे। तो चलिए, दाल को अभी साइड में रख देते हैं। अब एक तड़का पैन में 1 चम्मच मैंने तेल गरम कर लिया है। तो डाल देंगे 1 छोटा चम्मच सौंफ। सौंफ जब थोड़ा तड़क जाए तो डाल देंगे आधा बारीक कटा हुआ प्याज। 2 हरी मिर्च ली है मैंने, इन्हें भी मैंने एकदम बारीक काट के ले लिया है। अब प्याज को हम हल्का सा सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। प्याज को हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, बस हल्का सा सॉफ्ट हो जाए, बस इतना ही हमें भूनना है। प्याज अब हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं तो डाल देंगे आधा बारीक कटा हुआ टमाटर। अब डाल देंगे इनमें आधा चम्मच धनिया पाउडर। थोड़ा सा मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है। आप यहाँ पर कोई भी अपनी मनपसंद मसाले डाल सकते हैं। कलर के लिए थोड़ी सी हल्दी पाउडर ली है मैंने। अब सारी चीज़ों को एक बार मिक्स कर लेंगे और मसालों को कुछ सेकेंड भून लेंगे। तो मसालों को मैंने 10 से 15 सेकेंड भून लिया है। अब यहाँ पर मैंने 2 उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को मैंने हल्का सा मैश कर लिया है। अब डाल देंगे इनमें 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर। इससे नाश्ते में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। वैसे चाट मसाला की जगह पे आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। अब स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। अब सारी चीज़ों को 1 मिनट हम भून लेंगे। मसालों को हल्का सा भून लेंगे तो नाश्ते का स्वाद 2 गुना बढ़ जाता है। तो बस 1 मिनट हम मसालों को भून लेंगे। और जो आलू की बड़ी गुठलियाँ हैं उन्हें हम इस तरीके से पलटे की सहायता से फोड़ देंगे ताकि वो एकदम बारीक मैश हो जाए। नाश्ता तो आपने कई बार कई तरह का बना के खाया होगा, लेकिन एक बार इस तरीके से मूंग दाल का हेल्दी नाश्ता बना के देखिए, बहुत ही पसंद आएगा घर में सभी को, और बार बार घर में सभी इसी नाश्ते की डिमांड करेंगे। तो 1 मिनट भूनने के बाद मसाले बहुत ही अच्छे से भून चुके हैं। तो अब मसालों को हम प्लेट में निकालेंगे और इन्हें ठंडा होने देंगे। अब वापस से मैंने पिसे हुए दाल को ले लिया है। अब एक तड़का पैन में 1 चम्मच तेल मैंने गरम कर लिया है। तेल गर्म है तो डाल देंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 चम्मच डाल देंगे अजवाइन, और 1 छोटा चम्मच लिया है मैंने छोटी वाली राई। जब सारी चीज़ें थोड़ी तड़क जाएं तो डाल देंगे थोड़ी से बारीक कटे हुए करी पत्ते। अब सीधा हम इस तड़के को इस मूंग दाल के बैटर में डालेंगे इस तरीके से। वैसे आप ये सारी चीज़ें बिना तड़के के भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से हल्का सा तड़का दे देते हैं तो नाश्ते का स्वाद डबल आ जाता है। तो अब डाल देंगे इनमें आधा बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को मैंने एकदम बारीक काट के लिया है। आधा बारीक कटा हुआ टमाटर लिया है मैंने, इनका मैंने बीज निकाल दिया है। अब थोड़ी सी डाल देंगे धनिया पत्ती। 1 चम्मच डाल देंगे भुना हुआ जीरा पाउडर। 8 से 10 कुटी हुई काली मिर्च ली है मैंने। थोड़ी सी मैं डाल दे रही हूँ चिली फ्लेक्स। ऐसे आप चिली फ्लेक्स को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हरी मिर्च हमने दाल पीसते समय भी डाला था। अब स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अब डाल देंगे इनमें 2 चम्मच बेसन। तो यहाँ पर मैंने बेसन का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो यहाँ पर बेसन की जगह पे सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान से अगर सूजी लीजिएगा तो बारीक वाली लीजिएगा, और अगर बारीक वाली सूजी नहीं है तो आप मिक्सर ग्राइंडर में डाल के कुछ देर ग्राइंड कर लीजिएगा, सूजी एकदम बारीक हो जाएगी। तो बेसन हमें सिर्फ 2 चम्मच लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। तो बेसन को भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अभी बैटर को हम कुछ देर के लिए साइड में रख देते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने 3 छोटे साइज की कटोरियाँ ले ली हैं। तो इनमें 2-2 बूंद हम तेल डालेंगे। तो हाथों की सहायता से या फिर ब्रश की सहायता से हम इन्हें अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। तेल पूरी कटोरी में अच्छे से लगना चाहिए, तभी नाश्ता पकने के बाद बहुत ही आसानी से बाहर आ जाएगा।
नहीं तो तेल अच्छे से नहीं लग पाएंगे, तो नाश्ता आसानी से बाहर नहीं आ पाएगा और टूटते बिखरते हुए बाहर आएंगे। तो बस इसी तरीके से हम पहले सारी कटोरी को ग्रीस कर लेंगे। तो चलिए सारी कटोरियाँ ग्रीस हो चुकी हैं, तो अभी इन्हें साइड में रख देते हैं। तो अब मैंने वापस से दाल के बैटर को ले लिया है। अब यहाँ पर मैंने एक इनो का सैसे लिया है। तो हमें यहाँ पर पूरा इनो का सैसे नहीं डालना है, सिर्फ आधा इस्तेमाल करना है। तो आधा हम इस बैटर में डाल देंगे। अब ऊपर से 2 चम्मच पानी डालेंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप हमारी रेसिपी कहाँ कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि इस तरह की नई नई रेसिपी की वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए, अब इनो डालने के बाद हमें इन्हें झटपट से मिक्स करना है, ज़्यादा देर हमें इन्हें रखना नहीं है, इसलिए कटोरी को मैंने पहले ही ग्रीस करके रख लिया था। तो अब ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो अब हम ग्रीस की हुई कटोरी को लेंगे और 2-2 चम्मच हम बैटर कटोरी में डालेंगे। लगभग आधा बैटर हम डाल देंगे और आधा हम वापस से बचा लेंगे। तो तीनों कटोरी में मैंने मूंग दाल के बैटर को डाल दिया है। अब हल्का सा इस तरीके से इन्हें हिला लेंगे ताकि बैटर एकदम कटोरी में बराबर हो जाए। अब मैंने कढ़ाई में 1 गिलास पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। पानी अब बहुत ही अच्छे से गर्म है। तो अब हम इन कटोरियों को रखेंगे। तो तीनों कटोरी को मैंने कढ़ाई में रख दिया है। अब इन्हें 1 मिनट के लिए ढक के पका लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर आलू का मसाला लेंगे जो हमने बना के रखा था। ऊपर थोड़ी सी धनिया पत्ती डालेंगे और इन्हें हल्का सा मिक्स कर लेंगे। अब हम इनकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाएंगे इस तरीके से, इस तरह। ज़्यादा बड़ी नहीं बनाना है, छोटे साइज़ की ही बनाना है, क्योंकि कटोरी हमने छोटे साइज़ की ली थी। तो इस तरीके से 3 कटोरी मैंने ली थी, तो 3 टिक्कियाँ भी मैं बना दे रही हूँ। तो अब इन्हें पकते हुए 1 मिनट हो चुके हैं। अब हम बनाई हुई टिक्कियों को ऊपर से रखेंगे इस तरीके से। अब ऊपर से हम 2-2 चम्मच ये बैटर को डालेंगे और इस तरीके से इन्हें कवर कर देंगे। तो पूरे बैटर को मैंने टिक्की के ऊपर डाल दिया है। अब इन्हें वापस से ढक लेंगे और 5 से 7 मिनट के लिए ढक के पका लेंगे। तो अब इन्हें पकते हुए पूरे 7 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब इन्हें चेक कर लेते हैं कि ये पके हुए हैं कि नहीं। तो चाकू या फिर कांटे वाले चम्मच की सहायता से हम इन्हें चेक करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि चाकू एकदम साफ निकला है, यानी कि नाश्ता हमारा बहुत ही अच्छे से पक चुका है। तो सारे ही नाश्ते बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं। तो नाश्ता हमारा बहुत ही अच्छे से पक चुका है। तो गैस को हम बंद कर देंगे और कटोरी को हम कढ़ाई से निकालेंगे। तो अभी हम इन्हें कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए, क्योंकि अगर हम गरम गरम निकालेंगे तो नाश्ता हमारा अच्छे से निकल नहीं पाएगा और टूटने बिखरने लगेंगे। तो चलिए पहले हम इन्हें कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो चलिए, अब ये बहुत ही अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। अब हम नाश्ते की कटोरी को लेंगे और चाकू की सहायता से इस तरीके से हम किनारों से हल्का सा कट लगा देंगे, ताकि नाश्ता कटोरी से आसानी से छोड़ दे। और हाथों पे रख के हम इन्हें इस तरीके से हल्का सा टैप करेंगे। बहुत ही आसानी से ये बाहर आ जाते हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए उसी तरीके से आगे बचे नाश्ते को भी हम डिमोल्ड कर लेते हैं। तो तीनों नाश्ते को मैंने कटोरी से निकाल लिया है। अब मैंने एक पैन में आधा चम्मच तेल डाल दिया है। अब ऊपर से डाल देंगे थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। तो नाश्ते का लुक और टेस्ट और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम इन्हें इस तरीके से हल्का सा तल लेंगे। इस तरीके से हल्का सा तल लेंगे तो नाश्ते का लुक भी बहुत ही बढ़िया आएगा और नाश्ता थोड़ा क्रिस्पी भी हो जाएगा। तो बस इसी तरीके से दूसरे नाश्ते को भी तल लेते हैं। बस हमें कुछ सेकेंड ही तलना है, ज़्यादा नहीं तलना है। तो सारे नाश्ते को मैंने हल्का सा क्रिस्पी कर लिया है। तो चलिए अब मैं आपको इन्हें काट के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप इनका लुक देख ही रहे होंगे कितना बढ़िया आया है। तो चलिए इसी तरीके से दूसरे नाश्ते को भी काट लेते हैं। जो हमने इनमें आलू का मसाला भरा हुआ है, उनसे तो इनका टेस्ट और भी ज़्यादा दोगुना होने वाला है। तो फ्रेंड्स, नाश्ता हमारा बनके रेडी हो चुका है। अब आप इन्हें केचप के साथ खाइए या फिर ऐसे ही खाइए, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं।
तो फ्रेंड्स रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं कुछ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।